हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन एंड अल्कोहल, and also we'll talk about Sirjev's law for beta elimination reaction. एलिमिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप ऑफ एटम का रिमूवल होता है without the attachment of new atom or group to the reactant molecule. Such type of reaction are said to be as elimination reaction, and when the elimination takes place from beta carbon atom of a given haloalkane or alcohol, then it is said to be as beta elimination reaction. Every beta elimination reaction causes the formation of alkene molecule, that is unsaturated hydrocarbon. Now let us start the topic by taking a very simple example. N-propyl bromide interacts with alcoholic KVA. So the reaction takes place like this. This is N-propyl bromide and Br इज द फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद का कार्बन अल्फा, उसके बाद का बीटा। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम करेंगे हैलो अल्केन का, तो बीटा पोजीशन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा। तो इस रिएक्शन का एक और नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो बीटा से जैसे ही एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ CH2 था, ये बन गया CH, सामने वाला बॉन्ड सिंगल से हो गया डबल, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोपीन, और बाय प्रोडक्ट आया KBr प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन तो कहते ही हैं। इसमें हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, जिससे KBr और वाटर बन रहा है। इस रिएक्शन का एक और नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इस बेस के कारण हो रहा है, अल्कोहलिक बेस के कारण, तो इसको हम लोग बेस कैटालाइज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। इसका मतलब है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस कैटालाइज्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ उसका नाम जरूर लिखें, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या बनता है, प्रोडक्ट प्रोपीन। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, CH3 CH Br CH2 CH3, ये कॉमन नेम इसका है सिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छे से समझ के करो, सिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये 2 डिग्री हैलो अल्केन है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मोर देन 1 बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो नंबरिंग करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 पैरेंट चेन का। तो हमारे पास एक बीटा नंबर 1 पर है, एक नंबर 3 पर है, और इसको ट्रीट करा रहा है किसके साथ, KOH अल्कोहलिक के साथ। जब एक से ज़्यादा बीटा कार्बन रहे उस समय सिरजेव्स लॉ अप्लाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा बीटा 1 एलिमिनेशन, और नीचे लिख दिया बीटा 3 एलिमिनेशन। जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो हैलो अल्केन का, तो ये KBr यानी
अगर बी आर है तो के बी आर, अगर सी एल रहा के सी एल, ये बनना कन्फर्म है। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हम लोग लिख रहे हैं के बी आर और वाटर, ये बाई प्रोडक्ट है। अब क्या करना है, हमारे पास दो बीटा कार्बन है, एक बीटा 1 एक बीटा 3। जहाँ बीटा 1 से हम यहाँ पर हाइड्रोजन को निकालेंगे, अल्फा पोजीशन से बी आर को निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, या H2C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा प्रोडक्ट आया 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन कब आ रहा है, जब एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है, बीटा 1 से। बीटा 3 से एलिमिनेशन जब होगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। और यहाँ बीटा 1 ये कार्बन है तो अल्फा बीटा पोजीशन पर क्या आया था, डबल बॉन्ड। ये बीटा 3 है तो फिर अल्फा और बीटा पर क्या आया, डबल बॉन्ड। 1 ब्यूटीन का जो क्वांटिटी है 20% के आसपास, और 2 ब्यूटीन 80%, यानी 2 ब्यूटीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। 2 ब्यूटीन कंसिडर एज मेजर प्रोडक्ट। अब ये मेजर और माइनर का जो कंसेप्ट है, ये सिडजेप्स ने बताया कि अगर बीटा एलिमिनेशन के दौरान एक से ज़्यादा एल्कीन प्रोड्यूस्ड होता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट मानते हैं और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को माइनर प्रोडक्ट। अब मोर और लेस सब्स्टिट्यूटेड थोड़ा इस तरीके से समझ लो कि जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको इस तरीके से मार्क कर देना। अब इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, और इसमें 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाले कार्बन के साथ 1, राइट के साथ 1। जिसमें जितना कम हाइड्रोजन रहेगा वो उतना ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, और जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो आई होप कि सिडजेप्स लॉ ऑफ बीटा एलिमिनेशन बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को समझ में आ गया है। एक बार फिर से इसको बता देते हैं कि सिडजेप्स लॉ ऑफ बीटा एलिमिनेशन अप्लाई होता है जब एक से ज़्यादा बीटा कार्बन आइटम प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा एल्कीन प्रोड्यूस्ड हो, उस समय मेजर और माइनर सिडजेप्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम लोग मेजर प्रोडक्ट मानेंगे और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को माइनर प्रोडक्ट। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब वैसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट रहे। इसको, इस पूरे प्रोसेस को बीटा एलिमिनेशन तो कहेंगे ही, लेकिन साथ में एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं, डीहाइड्रो, पहले भी हमने बताया डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसका मीनिंग होता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मीनिंग होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये हो गया बेस कैटालाइज्ड बीटा एलिमिनेशन। अब इसको पहले नोट डाउन करो, फिर हम बता रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड बीटा एलिमिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे एसिड कैटालाइज्ड बीटा एलिमिनेशन। ये वैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है जो एसिड के प्रेजेंस में होता है, और किस तरह का रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको समझेंगे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि ये एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो एसिड कैटालाइज बीटा एलिमिनेशन। अगर हम लिखते हैं CH3
CH2 CH2 OH। तो अल्फा और बीटा ये क्या आया, एन प्रोफाइल अल्कोहल। आराम से करें, एन प्रोफाइल अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। और ये हीट करेंगे कॉन्क H2SO4 यानी एसिड के प्रेजेंस में। तो इस बार क्या होगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा से OH, जिसके कारण अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। प्रोडक्ट प्रोफीन। बीटा एलिमिनेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन होगा एल्कीन प्रोड्यूस्ड होगा प्लस वाटर। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, एसिड कैटलाइज बीटा एलिमिनेशन। और उसमें कौन से रिएक्शंस आते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें अल्कोहल से वाटर बाहर निकल जाता है, और इसको करने के लिए एसिड की रिक्वायरमेंट है। अगर एक से ज़्यादा बीटा पोजीशन हो, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं सेक मीन्स सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अल्फा बीटा बीटा नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़, एक बार बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का, और अल्फा से किसका हो जाएगा, OH का। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बना, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये हमारा प्रोडक्ट आया 1 ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट 20%, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट आया 2 ब्यूटीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसको हम लिखेंगे 2 ब्यूटीन, और ये 80% बनता है। तो आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया है कि बीटा एलिमिनेशन कहते किसको हैं। बीटा एलिमिनेशन जब करते हैं तो प्रोडक्ट क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, कितने टाइप्स के बीटा एलिमिनेशन है, 2 बेस कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड। बेस कैटलाइज्ड बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोअल्केन, और एसिड कैटलाइज्ड बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और सिल्जर्स लॉ क्या है कि अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है तब एक से ज़्यादा एल्कीन प्रोड्यूस होगा, और ऐसे में हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट कंसिडर करना है। आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया है। इस प्रकार के कंटेंट को समझने के लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से आप सभी के सामने समझा पाएँ, और आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर सके, सो दैट कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से निकालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।